नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जारी किए गए कुछ पदों से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्राइवेट सेक्रेटरी अकाउंट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 18 पद इसके लिए जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इस वीडियो के दौरान इन पदों से संबंधित डिटेल जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रोजगार समाचार, आओ शुरू करें, आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एडवर्टाइजमेंट का या इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स का आप सर्कुलर देख रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे वैकेंसी सर्कुलर जारी किया गया है 3 मार्च 2025 को असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी अकाउंट ऑफिसर और प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों से संबंधित। तो यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 3 मार्च 2025 को जारी किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में इन पदों को भरा जाएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 3 पद हैं। वेतनमान लेवल 11 में 67,700 से 2,08,700 रुपये होगा। चेन्नई बेंच, कोलकाता और भोपाल में एक एक पद है। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का एक पद है, लेवल 11 में इन पदों को भरा जाएगा। ये जो पद हैं प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में भरा जाएगा। अकाउंट ऑफिसर का एक पद है, लेवल 9 में 53,100 से 1,67,800 रुपये वेतनमान होगा। ये भी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में इन पदों को भरा जाएगा। प्राइवेट सेक्रेटरी के टोटल 13 पद हैं, लेवल 8 में वेतनमान 47,600 से 1,51,100 रुपये। एनजीटी, पीबी एंड जोनल ब्रांचेज में इन पदों को भरा जाएगा। ये जो सभी पद हैं ये ट्रांसफेरेबल हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सभी एग्जिस्टिंग ब्रांचेज में न्यू दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, पुणे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों के लिए आवेदक किसी भी एनालॉगस पोस्ट पर रेगुलर बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत हो या कोर्ट और ट्रिब्यूनल में कार्यरत हो, और आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल में 5 साल का रेगुलर सर्विस आवेदक ने की हो, पे बैंड 2 ग्रेड पे 5400 के अंतर्गत, या 6 साल की रेगुलर सर्विस की हो, पे बैंड को ग्रेड पे 4800 में, या 7 ईयर्स की रेगुलर सर्विस 4600 के ग्रेड पे में, या 10 साल की रेगुलर सर्विस 4200 के ग्रेड पे में आवेदक ने की होनी चाहिए। इन पदों पर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं वो आवेदन के एलिजिबल नहीं होंगे, जो प्रोमोशन की लाइन में लगे हुए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। दूसरी कंडीशन है आवेदक एनालॉग पर पदों पर कार्यरत हो, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में 4800 के ग्रेड पे पर आवेदक ने 6 साल की रेगुलर सर्विस की हो, या 4600 के ग्रेड पे में 7 साल की सर्विस की हो, या 10 साल की सर्विस 4200 के ग्रेड पे में की हो। दूसरी कंडीशन है आवेदक की जो 100 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग स्पीड, शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए। एसेंशियल वर्क जो आवेदक को करने होंगे, यानी वर्किंग नॉलेज आवेदक को होनी चाहिए कंप्यूटर चलाने की। डिजायरेबल है कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स 6 महीने का आवेदक ने हासिल किया होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो रखा गया है अकाउंट ऑफिसर के पदों के लिए, आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो कि रेगुलर सर्विस कर रहे हैं एनालॉगस पदों पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोर्ट या ट्रिब्यूनल में, या फिर ऐसे कैंडिडेटों ने 4600 के ग्रेड पे में कम से कम भी 3 साल की रेगुलर सर्विस की हो, या 8 साल की रेगुलर सर्विस 4200 के ग्रेड पे में आवेदक ने की होनी चाहिए। डिजायरेबल रखा गया है यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट इन पदों पर उनको वरीयता दी जाएगी जिन्होंने सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन पास किया हुआ है, जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग इन केस
and account cash and accounts work in ITM ISTM एक्सपीरियंस हैंडलिंग कैश अकाउंट एंड बजट वर्क आवेदक का यहाँ पर होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों के लिए आवेदक बैचलर डिग्री रखता हो, साथ ही आवेदक एनालॉगस पदों पर रेगुलर सर्विस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या फिर कोर्स में कर रहा हो, या फिर आवेदक ने 4200 के ग्रेड पे में 6 साल की रेगुलर सर्विस की हो। इसके साथ ही आवेदक की जो शॉर्ट हैंड स्पीड है पर मिनट 100 वर्ड की होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश में होनी चाहिए कंप्यूटर पर। यहाँ एसेंशियल जो कंडीशन रखी गई है, कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स आवेदक ने 6 महीने की अवधि का पूरा किया होना चाहिए। डिजायरेबल में रखी गई है, लॉ डिग्री वालों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों, इन पदों पर जो आवेदन किए जा सकते हैं उसकी अंतिम तिथि है 15 अप्रैल 2025 शाम के 5 बजे तक। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म केवल आपको दिए गए फॉर्मेट में ऑफलाइन मोड में भरने होंगे। यहाँ आवेदक को अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की कॉपी, ACRs की कॉपी, 5 साल की विजिलेंस क्लियरेंस, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, ये सभी एक एनवेलप में रखकर दिए गए फॉर्मेट में भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर भेज देने हैं। एप्लीकेशन लिफाफे के ऊपर पोस्ट का नाम लिख देना है। राइट हैंड कॉर्नर में रजिस्ट्रार जनरल, नेशनल ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, फरीदकोट हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001 पर बाई हैंड या फिर बाई पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट के माध्यम से 15 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक हर हाल में पहुंच जाने चाहिए। इन पदों से संबंधित जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्मेट है आपको यहाँ दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म रिक्रूटमेंट ऑन डेपुटेशन बेसिस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पोस्ट का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, कैंडिडेट का पूरा नाम, फादर्स नेम, पोस्टल एड्रेस, आवेदक का हाल ही में खींचा हुआ फोटोग्राफ, कलर और उस पर साइन करने हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी यहाँ देना है और फैक्स नंबर अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैंडिडेट्स की, एज, ईयर, मंथ और डेज में यहाँ लिख देनी है। डेट ऑफ सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट कब है आपका वो लिख देना है। प्रेजेंट पोस्ट, किस पोस्ट पर कार्यरत है वो लिख देना है। प्रेजेंट पे बैंड, ग्रेड पे लिख देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम बोर्ड, ईयर्स, ड्यूरेशन और परसेंटेज यहाँ दे देनी है। इसके साथ ही जो लिस्ट है एम्प्लॉयमेंट की, उसका क्रोनोलॉजिकल एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल आपको प्रोवाइड करानी होगी। इन केस प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इज हेल्ड ऑन डेपुटेशन, उसकी भी डेट आपको ये डिटेल यहाँ पर देनी है। वेदर SC ST OBC आपकी कास्ट यहाँ क्या है उसको यहाँ पर कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है, उस पर टिक कर देना है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो उसके लिए यहाँ स्पेस दिया गया है, उसको यहाँ दे सकते हैं। डिक्लेरेशन यहाँ दी गई है, तो यहाँ पर पोस्ट का नाम लिख देना है, कैंडिडेट का पूरा नाम लिख देना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है, डेट लिख देनी है और जिस स्थान से अपना फॉर्म भेज रहे हैं उस स्थान का नाम, रिकमेंडेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, यानी प्रॉपर चैनल से आप इन पदों को के लिए आवेदन पत्रों को भेज सकते हैं 15 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक दिए गए पते पर। तो इस तरह से दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत AR प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और अकाउंट ऑफिसर के पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं केवल ऑफलाइन मोड में। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को संपूर्ण जानकारी भरने के बाद में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगा देते हैं और दिए गए पते पर, बताए गए पते पर 15 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे से पहले स्पीड पोस्ट, बाई हैंड या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपको सबमिट करा देने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी ले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।